सर आज आप हमें सी के बारे में कुछ ऐसा बताइए जिससे हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। चलिए ठीक है वेदांत, आज हम लोग आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन बना के दिखाएंगे जिसके थ्रू आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आज का जो टॉपिक है वो किसी भी स्टूडेंट की मार्कशीट को कैलकुलेट करने के लिए है। जी वेदांत, आपकी क्वेरी के बेस पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन है वो किसी भी स्टूडेंट की मार्कशीट को कैलकुलेट करने के लिए है। ओके सर। वेदांत देखिए, सबसे पहले हम लोग टर्बो C++ स्टार्ट करेंगे। ये हमारा इंटरफेस स्टार्ट होने लग रहा है। सी का सेटअप तैयार है फिलहाल प्रोग्रामिंग के लिए। एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। नई फाइल क्रिएट करने के बाद अपनी हेडर फाइल को इंसर्ट करेंगे एस इंक्लूड stdio.h इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। फिर दोबारा से एक और हमें हेडर फाइल लगाना होगा जिसका नाम फोनियो है, कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, दो हेडर फाइल हमारी रेडी है। वॉइड मेन से स्टार्ट करेंगे। किसी भी स्टूडेंट की मार्कशीट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको 5 ऐसे वेरिएबल लेने होंगे जो मार्क्स के लिए होंगे, M1, M2, M3, M4 और M5। ठीक है, दो वैल्यू हमें ऐसी लेनी होगी जो हमारी टोटल को कैलकुलेट करेगी। टोटल, एक टोटल के लिए और एक दूसरा हमारा एवरेज के लिए। तो अभी हमने जितने भी वेरिएबल्स लिए हैं वो सारे इंटीजर में लिए हैं। आप चाहे तो इन्हें लॉन्ग इंटीजर या फ्लोट के लिए लेके जा सकते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल केस में बात करेंगे। इंटीजर हमने 5 वेरिएबल, 5 मार्क्स के लिए और उसके बाद टोटल के लिए और एवरेज के लिए। अगर मुझे परसेंटेज के लिए भी चाहिए तो मैं परसेंटेज के लिए भी जा सकता हूँ। चलिए, मैंने परसेंटेज भी कर दिया। तीनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा काम है 5 वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट कराना। एंटर द वैल्यू ऑफ हिंदी और स्कैन कराएंगे यहाँ से। पल से उनको ही लिखेंगे M1, दूसरा हमारा M2 हो जाएगा और तीसरा हमारा M3 हो जाएगा। चौथा वेरिएबल जो है हमारा M4 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए और ये M5। तो यहाँ पर हिंदी के लिए था तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, तो जल्दी की करने की वजह से तो मैंने यहाँ पर हिंदी की जगह और इंग्लिश कर दिया दूसरे सब्जेक्ट का नेम। तीसरे सब्जेक्ट का नेम मैंने मैथ कर दिया भाई, मैथ्स। चौथे सब्जेक्ट का नेम साइंस हो गया और 5वें सब्जेक्ट का नेम हम कंप्यूटर कर देते हैं। और यहाँ से हमें फॉर्मूला लगाना होगा टोटल के लिए। टोटल जो वेरिएबल हमने लिया है, टोटल इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 और प्लस M4 और प्लस M5। यहाँ से एवरेज के लिए हम जाएंगे तो एवरेज में हमें टोटल बटे 5 करना होगा, डिवाइड बाई 5 करेंगे हम लोग। और उसके बाद परसेंटेज के फॉर्मूले के लिए जाएंगे। परसेंटेज में जो वेरिएबल हमने लिया है पर, और टोटल मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 500। तो ये परसेंटेज का एक फॉर्मूला मैंने रेडी कर दिया है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, सभी वैल्यू को प्रिंट करना होगा। टोटल भी चेक करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो प्रिंट करने के लिए मुझे प्रिंट एफ और टोटल मार्क्स अगर मुझे प्रिंट करने होंगे तो टोटल मार्क्स की वैल्यू मैं यहाँ से टोटल में प्रिंट कर दूंगा। इसी तरह से हम लोग प्रिंट एफ एवरेज की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो एवरेज के लिए ये जो मैं बैकस्लैश लगा रहा हूँ, न्यू लाइन के लिए लगा रहा हूँ। एवरेज मुझे प्रिंट करना है तो मैं एवरेज के लिए जाऊँगा, परसेंटाइल डी और मैं एवीजी प्रिंट कर लूँगा। इसी तरह से प्रिंट एफ मुझे परसेंटेज को प्रिंट करना होगा तो मैं परसेंटेज को भी प्रिंट कर लूँगा। उसका भी एक मैसेज आपको देना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, PRECENTAGE परसेंटेज। चलिए, तो यहाँ पे परसेंटेज प्रिंट हो जाएगा। देन यहाँ से कंसोल को होल्ड करने के लिए आपको गेट CH और ये आपका मेन बंद हो जाएगा। कर ली, लगा दिया हमने। तो अभी ये फाइनल प्रोग्रामिंग है हमारी। सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे गाइज। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक पर्टिकुलर पाथ है हमारा C:/turbo और बिन फोल्डर के अंदर जो हमें नाम देना होगा। चलिए, मार्कशीट के नाम से हम इसे सेव करेंगे, मार्कशीट के नाम से। और मार्कशीट .c से हम सेव करेंगे। .cpp C++ के कॉन्सेप्ट में चला जाएगा, हम .c से सेव करेंगे। और मैं सबसे पहले ये सब करने के बाद तो आपको बता दूं गाइज, जब भी मुझे कंपाइल करना होगा अपने कोड को तो मैं एक की का यूज़ करूंगा जिसका नाम होगा Alt F9। ये लीजिए। तो अभी एक एरर शो हो रही है प्रोग्राम के अंदर, तो चेक करेंगे उसे। फंक्शन कॉल मिसिंग दिखा रहा है, तो यहाँ से हमारा पैरेंथेसिस मिसिंग है
तो मैंने उसको भी कंप्लीट कर दिया, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में लिख रहे हैं गाइज एरर आने के चांसेस है। तो मैंने फिर से दोबारा से ऑल्ट F9 ये कर दिया और डायरेक्ट ऑल्ट F9 करने के बाद नो वार्निंग और नो एरर्स। एक बार और चेक कर सकते हैं हम लोग, 482 यानी 482 लाइन्स कंपाइल हुई है, वार्निंग 0 और एरर्स भी 0 शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली ये कंपाइल्ड हो गया। प्रेस एनी टू कंटिन्यू। उसके बाद जैसे मैं कंट्रोल F9 करूंगा तो मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा। तो यहां से हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए कह रहा है गाइस, इनपुट करने के लिए सबसे पहले हिंदी की वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने यहाँ से 50, देन मैंने कहा 55 इंग्लिश के लिए, और मैथ्स के लिए हमने यहाँ पे 70 और साइंस के लिए हमने यहाँ पर 75 और देन कंप्यूटर में 90। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा गाइस, टोटल एवरेज और परसेंटेज तीनों चीजें प्रिंट हो जाएगी। चेकआउट। तो ये बिल्कुल हमारा जो फाइनल आउटपुट है, टोटल मार्क्स 167, एवरेज हमारा 33 और परसेंटेज भी 33 आ रहा है। तो गाइज कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप उसे जाके सब्सक्राइब करें, और जितनी वीडियो आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो उनको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।